और इस देश में अशांतता स्थापन करके फिर राजनीतिक लाभ, यही सब ये षड्यंत्रों का मूल है। अब बीच में वो साक्षी महाराज आ जाते हैं, बीच में वो भिड़े महाराज आ जाते हैं आम खाने से लड़के होते करके। अब ठीक है महाराज, तो फिर अब हम क्या बोले, अब क्या है, ज्येष्ठ है, लेकिन ये गलत है, ये षड्यंत्र का एक हिस्सा है। अब मेरे को एक बात बताइए, आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा कि बिजली के माध्यम से गलत मीटर के माध्यम से, डुप्लीकेसी के माध्यम से डबल यूनिट का बिल आज आया है। पहले छोटे वो पीले वाले बल्ब रहते थे, वो ज़्यादा कंज्यूम करते थे। आज 5 स्टार रेटिंग के सब इंस्ट्रूमेंट आ गए, तो भी आज डबल टिबल चौबल इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो षड्यंत्र है, पानी का षड्यंत्र है, आरोग्य का षड्यंत्र है। आज हर जगह यानी परिस्थिति कोरोना की वजह से शोषण हो चुका है भारतीय अर्थव्यवस्था का और मानसिकता का भी। मानसिक रूप से भी सभी जाति के, सभी धर्म के, मैं हमारे पुलिस समिति के और हर धर्म के 498 घरगुती हिंसाचार के केसेस आते हैं, हर घर इससे पीड़ित है ना। नहीं, ये तो अभी सत्ताधारियों का, यानी केंद्र में जो सरकार बैठी है उसको धार्मिक लांछन तो बहुत लगे हैं। और धर्म कौन सा भी ये नहीं कहता, धर्म ये विश्व रूपी रहता है। साधु संतों ने, ये महाराष्ट्र की परंपरा रही है, छत्रपति शिवाजी महाराज ने बताया है। तो ये जो विध्वंसकारी प्रवृत्तियां है वो स्पेशल षड्यंत्र के तौर पर ये ऐसा निर्माण करती है। कभी ठाकुरों को जाट से लड़ा देती है, कभी मराठाओं को ओबीसी से, कभी ओबीसीओं को एससी से, कभी आदिवासी गोवारियों को और किसी और से। तो ये जो षड्यंत्र है, फिर भिड़े कीड़े, वो कालीचरण और कौन से लाल हरे नीले पीले चूर्ण, ये निर्माण करते हैं षड्यंत्र के तौर पे। और मूल रूप से जैसा धार्मिक रूप से, और लोग भी बड़े एड़े। आपके मालूमात के लिए उस दिन मैं एक फेसबुक पोस्ट पे देखा कि राष्ट्र संत टुकड़ोजी महाराज जी का फोटो था और गजानन महाराज जी के, शेगांव के जो संत है गजानन महाराज, तो उनके नाम से 17 हजार कुछ लोगों ने लाइक किया था। तो इतना अंधानुकरण चल रहा है। और कैसा है, मैं तो प्रैक्टिकल इंसान हूँ, जब किसी के घर को बुलडोज़र लगे हैं तो हमने खुद कानून के अनुसार उसको रोके हैं और उनके आंसू पोंछे। वहाँ हमने लाल हरा नीला पीला कुछ भी नहीं, हमने हमारा राष्ट्रीय आत्मिक एवं धार्मिक कर्तव्य किया। तो एखादी मंदिर गिरता है तो मंदिर वाले ये नहीं बोलते कि मंदिर क्यों गिरा है, मंदिर वाले ये बोलते हैं कि वो मस्जिद क्यों वैसी की वैसी रखी है, मस्जिद क्यों नहीं गिराई। मस्जिद अगर गिरती है तो मस्जिद वाले भी कुछ, क्योंकि जैसे इधर है भीम के लगते जिगर, आधी इधर आधी उधर, तो वैसे मानसिकता के लोग उधर भी है। तो वो भी बोलते हैं कि मस्जिद टूटी तो टूटी, लेकिन मंदिर क्यों नहीं तोड़ा। तो ये जो आग है, ये मिर्ची छाप जो आग है, तो ये मिर्ची छाप आग का उपयोग करके राजनीतिक षड्यंत्र स्थापित करते हुए कुछ समाजों में, कुछ जातियों में, कुछ धर्मों में वाद निर्माण करके और इस देश में अशांतता स्थापन करके फिर राजनीतिक लाभ, यही सब ये षड्यंत्रों का मूल है। अब बीच में वो साक्षी महाराज आ जाते हैं, बीच में वो भिड़े महाराज आ जाते हैं आम खाने से लड़के होते करके। अब ठीक है महाराज, तो फिर अब हम क्या बोले, अब क्या है, ज्येष्ठ है, लेकिन ये गलत है, ये षड्यंत्र का एक हिस्सा है। अब मेरे को एक बात बताइए, आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा कि बिजली के माध्यम से गलत मीटर के माध्यम से, डुप्लीकेसी के माध्यम से डबल यूनिट का बिल आज आया है। पहले छोटे वो पीले वाले बल्ब रहते थे, वो ज़्यादा कंज्यूम करते थे। आज 5 स्टार रेटिंग के सब इंस्ट्रूमेंट आ गए, तो भी आज डबल टिबल चौबल इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो षड्यंत्र है, पानी का षड्यंत्र है, आरोग्य का षड्यंत्र है। आज हर जगह यानी परिस्थिति कोरोना की वजह से शोषण हो चुका है भारतीय अर्थव्यवस्था का और मानसिकता का भी। मानसिक रूप से भी सभी जाति के, सभी धर्म के, मैं हमारे पुलिस समिति के और हर धर्म के 498 घरगुती हिंसाचार के केसेस आते हैं, हर घर इससे पीड़ित है ना। बड़े से बड़े पीएचडी, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर इस परिस्थिति से, कुपरिस्थिति से कुप्रभावित है। तो इसके पीछे ये षड्यंत्र है। ये हर जाति, हर धर्म के लोगों ने बोलना चाहिए कि पहले हम आर्थिक रूप से सक्षम होए। आज अर्थ सूत्र संचालन कर रहा है ना, यानी देश का सूत्र संचालन अगर कोई नीति कर रही है तो वो ना समाज नीति है, ना राजनैतिक नीति है, ना धर्म नीति है। आज देश के सूत्र संचालन को, विश्व के सूत्र संचालन को जो नीति कंट्रोल कर रही है वो है अर्थ नीति। अर्थ, गांधी जी, यस।
तो आज अर्थ के लिए चाइना, अर्थ के लिए अमेरिका, ये भी जो नाटक है रशिया और यूक्रेन, क्या है? विश्व में अशांतता जब तक निर्माण नहीं होंगी, दो देश जब तक युद्ध नहीं करेंगे, तब तक अस्त्र शस्त्र बेचने वाले जो देश है वो धंधा कैसे करेंगे? बस यही है, गंदा है पर धंधा है ये। इसे रोका कैसे जाए फिर देश में फैल रही इस नफरत को? इस पर एक समाज ही, एक जनता ही एक ऐसा हिस्सा है एक होके, क्योंकि जनता ने अभी बड़ा सजग, क्योंकि आप देखिए वो एक टीवी पे रविश कुमार जी आते हैं, देखिए ऐसे 4-5 पत्रकार है, लेकिन सिर्फ 4-5 ही पत्रकार नहीं है, इसको जिंदा रखने वाले हमारे जैसे हजारों भगत सिंह के कार्यकर्ते, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कार्यकर्ते, राष्ट्र संत टुकड़ोजी महाराज जी के कार्यकर्ते, छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब, महात्मा फूले जी के कार्यकर्ते जिंदा है, कार्य कर रहे, तभी देश जिंदा है। लेकिन इसको साबुत रखने के लिए हर जमात के, हर धर्म के लोगों को सामने आना ही पड़ेगा। बिजली, पानी, आरोग्य, शिक्षा, अभी केजरीवाल जी का मैं अभिनंदन करना चाहूँगा। केजरीवाल आ गए ना, विरोध था ना, कितना उनको लांछित करने का प्रयास किया गया है, हर मर्यादा लांघने का प्रयास किया। वही प्रयास महाराष्ट्र के सरकार के बारे में केंद्र सरकार वही राजनीतिक प्रयास कर रही है। हर जगह आज ये मिनिस्टर, कल वो अधिकारी, कोल क्या, और खोदा पहाड़ और निकला चूहा। वो हीरो के केस में भी वैसा हुआ, हर चीज़ में वैसा हो रहा। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो धार्मिक उन्माद जो है वो निर्माण करने का, अशांतता देश में निर्माण करने का, और उसमें मूल उद्देश्य क्या है? तो राजनीतिक स्वार्थ साधने का, भविष्य में आने वाले इलेक्शन के हिसाब से ग्राउंड तैयार करने का। क्योंकि लोगों की मानसिकता तो छुले रहे, मैं बता दिया, जैसे इधर है, जैसे लाल में है, वैसे हरे में है, वैसे नीले में है, अंधों की कोई कमी नहीं है। इसलिए इस देश में यानी 76% पानी रह के भी पृथ्वी के ऊपर पानी का सबसे बड़ा बिजनेस है। तो इस ढंग से हर धर्म के व्यक्ति को अभी सजग होना चाहिए। धार्मिक रूप से मजबूत करने के लिए अपने समाज को आर्थिक रूप से मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। तो आर्थिक रूप मजबूत कैसा हो सकते हैं? ठीक है, प्लस जब होंगे तब होंगे, लेकिन कम से कम जिस ढंग से माइनस हो रहे हैं हम, कहाँ माइनस हो रहे? आरोग्य, दवा, मेडिकल, है ना। थोड़ी सी छोटी मोटी सी बीमारी हो रही है या घर में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो 100, 200, 500, 1000, 2000 ऐसे ही बिल हो जाता है एक दिन का। तो आगे के ट्रीटमेंट के लिए उसको किंतु परंतु निर्माण हो जाता है, आत्मग्लानि वो महसूस करता है, किसी भी धर्म का हो। तो बिजली पानी के माध्यम से, अवैध मीटरों के माध्यम से वसूली चालू है, टैक्स बढ़ा दिए गए। मेट्रो जो आज लिपने के न पोतने के काम की है, शो की है, पिकनिक मनाने के लिए वापर रहे लोग, तो वो मेट्रो के लिए लाखों करोड़ों खर्चा किए जा रहे हैं। क्यों? तो उद्योगपतियों का या कुछ राजनीतिक नेताओं का उसमें स्वार्थ छुपा है। उसी ढंग से ये धार्मिक वितंडवाद निर्माण करके इस देश की अखंडता और एकता डिस्टर्ब करने का प्रयास समझते हुए हर धर्म के, जैसा मुस्लिम धार्मिक चीज़ों के रीति रिवाजों के बारे में या संकल्पनाओं के बारे में कुछ कंट्रोवर्शियल, कॉन्स्पिरेशनल, है ना, विश्वासघातकी अगर निर्माण कुछ करते हैं, कुछ बबल खड़ा करने का कुछ लोग अगर षड्यंत्रकारी प्रयास करते हैं, तो मुस्लिम धार्मिक खान अब्दुल गफ्फार खान, है ना, 1600 मुस्लिम शहीद हुए। छत्रपति शिवाजी महाराज जी के साथ में जो थे 21-22 लोग खतरनाक वो जो साथी थे। तो ये सब चीज़ें अभी देश के लिए, विश्व के लिए, वैश्विक एकात्मता के लिए राष्ट्र संत जी ने बोला है प्रार्थना गुरुदेव से यह स्वर्ग सम संसार हो, रहे उच्चतम विचार और परमार्थमय व्यवहार हो, ना हम रहे अपने लिए, हमको सभी से गर्ज है। टुकड़िया कहे गुरुदेव कहे, आशीष दे जो सोचने का फर्ज है। तो तन मन धन से सदा सुखी हो भारत देश हमारा, सभी धर्म अरु पंथ पक्ष को दिल से रहे प्यारा, और विजय हो विजय हो विजय हो भारत देश हमारा। ये राष्ट्र संत जी का आदेश है, आत्मिक आदेश है। वो स्वार्थवश नहीं था, वो विश्व के दृष्टिकोण से, विश्व के सारे धर्म है, सारे मानव है, सारे जीव जंतु शिव तंतु है, सारे प्रगत हो, व्यवस्थित हो, सुखी हो, ये उनकी भावना थी। अब ये जो कुछ कलुषित लोग हैं, फिल्मों को हमने अभी बताया कि नाना पाटेकर पद्मश्री जी की क्या अवस्था थी नागपुर में बड़े बड़े तुर्रम कलाकार भी आए हर क्षेत्र में। तबले में उस्ताद आए कंठे महाराज जी, कंठे महाराज गलत हो गए तो उस्ताद शेर खान ने चमका दिया उनको। फिर उन्होंने चैलेंज किया उस्ताद शेर खान को, तुम बजा के दिखाओ। फिर इन्होंने जो तबला बोला तो उन्होंने भी उस्तादी मान्य की और सलाम किए, मान सम्मान किए। फिर 3 साल बाद कंठे महाराज आए, उस्ताद जी को फिर तबला बजा के दिखाए, फिर दोनों कलाकार एक हो गए, गले से मिले। वसंतराव देशपांडे साहब, बड़े गुलाम अली खां साहब आए, वो एक गलती कर बैठे एक तान लेने में,
नागपुर में। तो फिर उन्होंने चैलेंज किया कि तुम गलती नहीं कर रहे हो तो तुम गा के दिखाओ। तब वसंतराव देशपांडे ने वो तान उनसे भी खतरनाक गा के दिखाई। तब वसंतराव देशपांडे लोगों को प्रचारित प्रसारित और सिद्ध हुए। तो इस ढंग से हिंदू मुस्लिम ये सब नाटक जहाँ भी खड़ा होता है फट के साथ लोगों ने ध्यान में लेना चाहिए कि ये पूंजीवादी राजनीतिक षड्यंत्र का एक हिस्सा है। आखिर ये राजनीति भी किस लिए? आर्थिक शोषण के लिए। कुछ पूंजीवादियों को सक्षम बना लिए, बाकी सबको, और फिर वो पूंजीवादियों की व्यवस्था से राजकीय शोषण एवं आर्थिक शोषण, ताकि सब गुलाम रहेंगे तो फिर हम दाने फेंकेंगे तो ये दाने उठाएंगे, मजबूर रहेंगे। तो मजबूर करने का ही षड्यंत्र हिटलर का था। ये एडोल्फ हिटलर मेरा संघर्ष करके एक किताब है। तो हिटलर की विश्वविख्यात आत्मकथा मेन काम्फ का संपूर्ण हिंदी रूपांतरण है। इसमें लिखा था पहले हिटलर महाराज की भी यही मानसिकता थी। पहले बहुत अच्छी मानसिकता थी। पहले वो अच्छे कलाकार थे, अच्छे आर्किटेक्ट थे और अच्छे मिलिट्रियन थे। उनके पिताजी बहुत सीधे और समृद्ध व्यक्तिमत्व थे। तो हिटलर की भी मानसिकता थी कि वी आर आर्यंस वगैरह, हम कुछ विशिष्ट समुदाय के, जन समुदाय के लोग हैं, फिर हम श्रेष्ठ हैं, हम ज्येष्ठ हैं, कनिष्ठ है। और ये मानसिक ज्येष्ठ कनिष्ठता के माध्यम से हिरोशिमा नागासाकी, जिसके दुष्परिणाम आज भी हम भुगत रहे। अंटार्कटिका का बर्फ जो पिघल रहा है, क्या जब निसर्ग का एखादी प्रकोप आएगा, है ना, तो वो भेदभाव करेगा कि ये नीला है, लाल है, हरा है, पीला है? वो तो एक झटके में दे देता बिल्कुल। तो इस तरफ हमने ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हिंदू भाई हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ये देश की ये शक्ति है। धार्मिक एकात्मता ही ये देश की विशेषता है और शक्ति है। हर विश्व स्नेह का ध्यान करे, सबका सब सम्मान करे, यही हर धर्म सिखाता है। मैं एक बात बोलना चाहूँगा काशिफ जी चैनल के माध्यम से, और सारे देशवासियों को बोलना चाहिए कि मैंने एक संस्था ऐसी देखा हूँ, मैं खुद अनुभव किया हूँ कि एक संस्था ऐसी है जो हिंदू विचारधारा को, वैदिक तत्वज्ञान को प्रसारित करती है, लेकिन ज्ञान सेवा सहकार के माध्यम से। उसका नाम स्वामी रामकृष्ण सेवाश्रम ट्रस्ट है, रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण आश्रम। कई पाकिस्तान में भी उनकी शाखा है, वहाँ भी सेवा का काम चालू है। तो वो एक संस्था ऐसी हमने देखा है कि वहाँ सभी धर्मों के छोटे छोटे वैचारिक किताब, यानी स्पेक ऑफ मोहम्मद पैगंबर साहब ने क्या विचार तत्व बताया है वो किताब, भगवान बुद्ध ने क्या बताया है वो तत्व किताब, यीशु ख्रिस्त ने क्या बोला है, तो ये जो गुरु नानक जी ने क्या बोला है, ये सारे किताब 5-5 रुपये मात्र में रामकृष्ण मठ में उपलब्ध है। तो दिस इज धार्मिकता, ये शायद हिंदुत्व है। पाकिस्तान में भी सेवा चालू है। तो ये सेवत्व, ये ममत्व, ये मातृत्व, ये भातृत्व और ये पितृत्व ही शायद ही ओरिजिनल हिंदुत्व। तो ये जो हिंदुत्व की बातें जोड़ने वाले जितने भी राजनीतिक षड्यंत्रकारी है, क्या ये वो रामकृष्ण मठ का आदर्श लेंगे? एक दिन माननीय प्रधानमंत्री जी को वो स्वामी जी ने झाप दिया कि कृपया यहाँ इस ढंग का, यानी जिससे सामाजिक सौहार्द, सामाजिक भाव विचलित हो, वो आप कृपया बात ना करें। ऐसा माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय को वो रामकृष्ण मठ के स्वामी जी ने ठोक दिया था, शाब्दिक रूप से सूचित कर दिया था। तो ये षड्यंत्र नागरिकों ने समझना चाहिए, और हम देश के नागरिक हैं, संवैधानिक प्राप्त अधिकार है। हम हमारे अधिकार के बारे में देश के स्वच्छता, यानी हमारे कौटुंबिक स्वच्छता, सुरक्षितता, सुंदरता के लिए प्रयासरत रहना चाहिए, वैसे ही देश के लिए सामूहिक रूप से। और ऐसा कुछ भी ऐसा बबल होता है तो पट के साथ सबने ध्यान में लेना चाहिए कि 2024 का इलेक्शन आ रहा है। अच्छे दिन आग ये है, जलाकर राख कर देंगे, सावधान। अच्छे दिन आग ये है, जलाकर राख कर देंगे, सावधान मेरे मित्रों। ध्यान रहे, तन मन धन से सदा सुखी हो भारत देश हमारा। सभी धर्म और पंथ पक्ष को दिल से रहे प्यारा। विजयी हो, विजय हो, विजय हो भारत देश हमारा, भारत देश हमारा, भारत देश हमारा।